इस वीडियो में हम मरकुस 10:18 पर देखेंगे। ये वचन कुछ विरोधियों का पसंदीदा वचन है कि यीशु मसीह ने इस वचन में अपने आप को खुदा होने से इनकार किया है, लेकिन बाइबल सिर्फ उन्हीं को समझ आती है जो सीखना चाहते हैं और प्रभु उन्हीं पर प्रकट करते हैं। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हम थोड़ी सी पहले सिचुएशन देखते हैं। असल में यहाँ हो क्या रहा है। एक धनी व्यक्ति वो भागता हुआ प्रभु के पास आता है और प्रभु से कहता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और फिर प्रभु उससे कहते हैं, तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। बहुत भेद भी है इस वचन में, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने अपनी बुद्धि छिपा रखी है और हमें इसकी खोज में रहना चाहिए। पहले हम ये देखते हैं, प्रभु ने क्यों कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है। मैं इस वचन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपका एक दोस्त है और वो एक इंजीनियर है और वो अपने काम में प्रोफेशनल हैं, और उसके पिताजी भी इंजीनियर हैं और वो भी प्रोफेशनल हैं। और आप अपने दोस्त के पास भागते हुए जाते हैं और उससे कहते हैं, हे प्रोफेशनल। और आपका दोस्त आपको कहता है, तो मुझे प्रोफेशनल क्यों कहता है? कोई प्रोफेशनल नहीं, केवल मेरे पिताजी। इसका मतलब क्या आपका दोस्त प्रोफेशनल नहीं है? वो है, लेकिन उसने अपने पिता को पहले रखा है, पिता को ज़्यादा आदर दिया है, अपने पिता को आगे रखा है। उसने ये नहीं कहा मैं नहीं हूँ। सेम जीसस ने नहीं कहा मैं उत्तम नहीं हूँ। प्रभु ने उस व्यक्ति को कुछ सिखाना चाहा है। क्या सिखाना चाहा है वो अभी हम देखते हैं। देखिए, जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें बाइबल पढ़ने से पहले पवित्र आत्मा से आत्मिक बुद्धि और समझ मांगनी चाहिए, ताकि हम प्रभु के आत्मिक वचनों को समझ सकें। हमें पवित्र आत्मा से सीखना चाहिए कैसे वचन को पढ़ा और समझा जाता है। हम जब भी वचन को पढ़ते हैं हमें संदर्भ में वचन को पढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम एक वचन पढ़कर उसका मतलब ना निकालें। संदर्भ में पढ़ना चाहिए ताकि वचन का मीनिंग और मैसेज समझ में आए। अगर प्रभु ने यहाँ ऐसा कहा है तो मुझे उत्तम क्यों कहता है, तो यही प्रभु ने यूहन्ना 10:11 में कहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। इंग्लिश में देखिए, जॉन 10:11, आई एम द गुड शेफर्ड, द गुड शेफर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द शीप। मार्क 10:18, जीसस सेड टू हिम, वाई डू यू कॉल मी गुड? नो वन इज़ गुड बट गॉड अलोन। एक जगह कहते हैं, मुझे गुड क्यों कहता है? एक जगह कहते हैं, मैं गुड हूँ। हमें वचन को समझने की ज़रूरत है। बस क्यों प्रभु ने उस व्यक्ति को ऐसा कहा? क्योंकि प्रभु ने उस व्यक्ति को कुछ सिखाना चाहा है। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि प्रभु जब उस व्यक्ति को आज्ञाएं याद दिला रहे थे तो प्रभु ने सिर्फ दूसरी पट्टी की आज्ञाएं याद दिलाईं जो मूसा को मिली थी। जब सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थीं तो 2 पट्टियों पर लिख कर दी थी। एक पट्टी पे 4 आज्ञाएं थीं और दूसरी पट्टी पे 6 आज्ञाएं थीं। और प्रभु ने उस धनी व्यक्ति को वो आज्ञाएं रिमाइंड करवाईं जो दूसरी पट्टी पर हैं, लेकिन पहली वाली नहीं करवाईं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पहली पट्टी की आज्ञाओं को नहीं मान रहा था, सिर्फ दूसरी पट्टी की आज्ञाओं को मान रहा था। और प्रभु ये जानते थे, और प्रभु ने भी वही आज्ञाएं बोली जो वो मानता था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, ये मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। तो प्रभु ने आगे उसे चूमा और कहा, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। वो एक बात की घटी क्या है? पहले मैं वो बताता हूँ कि धनी व्यक्ति पहली पट्टी की आज्ञाएं कैसे नहीं मान रहा था। फिर ये बताता हूँ कि एक बात की घटी क्या है उसमें। 10 आज्ञाओं पर ध्यान दीजिए जो मूसा को मिली थी। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना,
तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तो खून ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तो किसी के घर का लालच ना करना। पहले की 4 आज्ञाएं एक पट्टी पर और बाकी 6 आज्ञाएं दूसरी पट्टी पर। दूसरी पट्टी की 6 आज्ञाएं वो मान रहा है, लेकिन पहली पट्टी की 4 आज्ञाएं नहीं। देखिए कैसे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इस वचन का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि हम प्रभु के अलावा दूसरे भी किसी को ईश्वर मानते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति या कोई देवता। दूसरे को ईश्वर करके मानने का मुख्य अर्थ यह होता है कि जब हम प्रभु के अलावा किसी और को ज़्यादा महत्व देते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, या किसी और चीज़ या व्यक्ति पर प्रभु से ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो यह दूसरों को ईश्वर मानने वाली बात होती है। मत्ती 6:24 में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन की सेवा करने का क्या मतलब? सेवा कौन करता है? सेवक। और किसकी? जिसको सेवक अपने से बड़ा माने। प्रभु ने कहा, तुम परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। या तो परमेश्वर को बड़ा करो या धन को, या परमेश्वर पर सिर्फ भरोसा रखो या सिर्फ धन पर। दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तो वो व्यक्ति किस पर भरोसा रखता था? परमेश्वर पर या धन पर? अगर परमेश्वर पर रखता होता तो प्रभु के कहने पर उसके पीछे हो लेता, लेकिन वो निराश होकर चला गया, क्योंकि उसने धन की सेवा को ज़्यादा प्रिय जाना, इसलिए वो वहाँ से चला गया। ऐसे उसने पहली आज्ञा तोड़ी। अब देखिए दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। दूसरी आज्ञा में प्रभु हमें कह रहे हैं कि हमें मूर्ति खोद कर नहीं बनानी चाहिए, यानी हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा से मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम जो मिट्टी की मूर्तियों के आगे सर झुकाएं या उनको पूजें। जब परमेश्वर के अलावा किसी और को भी ईश्वर करके माने और उन्हें पूजें और उन पर वैसा भरोसा रखें जो सिर्फ परमेश्वर पर रखना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो। अगर हम किसी व्यक्ति को भी पूजते हैं, जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे भारत देश में किसी को भी ईश्वर बना देते हैं और ईश्वर के जैसे पूजते हैं, यहाँ तक कि अगर हमें पैसे का लोभ है तो यह भी मूर्ति पूजा है। देखिए क्या कहता है वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। लोभ भी मूर्ति पूजा ही है। वो धनी व्यक्ति को भी पैसे का लोभ था। अगर पैसे का लोभ ना होता तो प्रभु के पीछे हो लेता, लेकिन वो नाराज होकर चला गया। ऐसे उसने दूसरी आज्ञा तोड़ी। अब तीसरी, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। आखिर परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने का मतलब होता है कि हम उसके नाम को तो लेते हैं, लेकिन उसकी आज्ञा नहीं मानते। इसका मतलब हम उसका नाम व्यर्थ लेते हैं। इसके अलावा हम कई बार परमेश्वर का नाम व्यर्थ अपनी व्यर्थ बातों पर लेते हैं, जिसमें हमारी मूर्खता होती है, और परमेश्वर को पुकारते रहते हैं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं और आगे पुलिस स्टॉप है, और आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हे प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, लेकिन लाइसेंस आपके खुद के पास नहीं है। यह भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने वाली बातें हैं। धनी व्यक्ति ने इस तरह से तीसरी आज्ञा तोड़ी कि वो खुदा का नाम तो लेता है, लेकिन उसकी आज्ञा को पूरी तरह से नहीं मानता। खुदा से ज़्यादा पैसे को महत्व दे रहा है। जब प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले,
तो नाराज़ होकर चला गया। ऐसे उसने तीसरी आज्ञा तोड़ी। अब चौथी आज्ञा, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अब नए नियम के अनुसार हमारे लिए विश्राम दिन क्या है? पुराने नियम में विश्राम दिन सिर्फ शनिवार को मनाया जाता था, लेकिन नए नियम के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे लिए विश्राम दिन यह है कि हम यीशु के पीछे चलें। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह के पास जाना ही विश्राम है, लेकिन वो व्यक्ति प्रभु के पास जाने के बजाय वहाँ से चला गया। इस तरह से उसने आज्ञाएं तोड़ी। दोनों पट्टियों पर जो आज्ञाएं थीं, उनमें यह अंतर था कि जो पहली पट्टी की आज्ञाएं थी वो हमें बताती हैं कि परमेश्वर का कैसे अनुसरण करना है, और जो दूसरी पट्टी पर आज्ञाएं थी वो हमें यह बताती हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे सही से चलना है। उस व्यक्ति में एक बात की घटी यही है कि उसने पहली पट्टी की आज्ञाएं जो परमेश्वर के लिए थी वो नहीं मानी, और परमेश्वर से ज़्यादा पैसे को महत्व दिया। और जब प्रभु ने उसकी यही बात उसे बताई और कहा अपने पैसे को कंगालों को दे दे, तो वह वहाँ से चला गया। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हमें भी खुद को जांच लेना चाहिए कि हम भी प्रभु की आज्ञाओं को सही तरह से मानते हैं। हम भी अनंत जीवन की आशा रखते हैं कि हमें मिले, लेकिन हम में से बहुत से लोग आज्ञा को ठीक तरह से नहीं मानना चाहते या मानते नहीं हैं। इसलिए हमें खुद को जांच लेना चाहिए, और हमें अपने परमेश्वर से यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि जिसे भी मैं खुदा से ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ वो दूर कर, और मेरे जीवन में पहली प्राथमिकता सिर्फ तू बने। यीशु के नाम में आमीन।